मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस राधिका क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ते हैं प्राची हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषा सेतु कक्षा 7। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 ईसा मसीह। इसका हम लोग आज क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। अगर आप लोग डिमांड करेंगे कि मुझे पाठ समझाइए तो मैं पाठ समझाऊंगी वीडियो बनाकर। अभ्यास प्रश्न बनाते हैं। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, ईसा मसीह का जन्म स्थान कहाँ है? तो हम लिखेंगे आंसर में ख, फिलिस्तीन। दूसरा है, ईसा मसीह के पिता का नाम था। इसका आंसर होगा ग, जोसफ। तीसरा है, ईसा ने किस अवस्था में गृह त्याग किया? इसका आंसर लिखेंगे ख। चौथा है, ईसा मसीह ने किससे दीक्षा ली और उसे गुरु माना? आंसर होगा क, जान से। पांचवा नंबर है, कितने दिनों के उपवास के फलस्वरूप ईसा को ज्ञान प्राप्त हुआ? आंसर होगा ख, 40 दिन। 6 नंबर है, ईसा ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? आंसर होगा घ, पर्वत पर। 7वां है, ईसा लोगों से क्या कहते थे? इसका आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। 8वां है, ईसा ने कृतज्ञ शिष्य का नाम, ईसा के कृतज्ञ शिष्य का नाम था। क्या नाम था? ग नंबर होगा जुड़ास। चलिए हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जोसफ बेथलेहम क्यों आया? जोसफ बेथलेहम जनगणना करने के लिए आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ईसा ने जॉन को अपना गुरु क्यों बनाया? उत्तर लिखेंगे, ईसा ने जॉन को अपना गुरु ज्ञान लेने के लिए बनाया। तीसरा है, यरूशलेम के शासकों से ईसा मसीह की शिकायत किसने की? उत्तर होगा, यरूशलेम के शासकों से ईसा मसीह की शिकायत यहूदी धर्म के गुरुओं ने की। चौथा नंबर है, ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए क्या प्रार्थना की? उत्तर लिखेंगे, ईसा मसीह ने अपने हत्यारों के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। 5वां नंबर है, अन्य 2 महापुरुषों के नाम बताओ जिन्होंने दया, प्रेम और क्षमा करने का संदेश दिया है। आंसर होगा गौतम बुद्ध और महावीर जैन। अब हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। महात्मा ईसा का जन्म कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? उत्तर लिखेंगे, महात्मा ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैतलहम में बहुत कठिनाई के बाद एक अस्तबल में हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बालक जीसस में महापुरुष बनने के क्या क्या लक्षण थे? उत्तर लिखेंगे, बालक जीसस में महापुरुष बनने के ये गुण थे कि वे धर्म की बातों में रुचि लेते थे, तीव्र बुद्धि, शांत और नर्म और मृदुभाषी थे। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर सवाल, महात्मा ईसा को ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई? उत्तर लिखेंगे, उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया। उन्होंने जॉर्डन नदी के किनारे के जंगल में रहने वाले जॉन नामक महात्मा से दीक्षा ली। जॉन सादा जीवन बिताने वाले महापुरुष थे। जॉन से दीक्षा प्राप्त कर ईसा ने 40 दिन का जंगल में रहकर उपवास किया। वे निरंतर ध्यान में लगे रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौथा नंबर सवाल है, महात्मा ईसा के प्रमुख उपदेश लिखो। तुम्हें इसमें से सबसे अच्छा उपदेश कौन सा लगा? उत्तर लिखेंगे, महात्मा ईसा के प्रमुख उपदेश निम्न हैं। धन्य है वे लोग जो नम्र रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर राज्य उन्हें ही संभालना है। धन्य है वे जो हृदय से पवित्र हैं, क्योंकि उन्हें ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। धन्य है वे लोग जो शांति स्थापित करते हैं, उन्हें ईश्वर का पुत्र कहा जाता है। अपने शत्रुओं से भी प्यार करो
जो तुम्हें कोसते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भलाई करो, और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दान गुप्त रूप से दो, तुम्हारे बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या किया है। यदि तुम अपने साथी मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो ईश्वर तुम्हारे अपराध को क्षमा करेगा। उपरोक्त सभी उपदेश मुझे अच्छे लगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, कुछ लोग महात्मा ईसा के विरुद्ध क्यों हो गए? उत्तर लिखेंगे, प्रेम, दया और रोमांस से उनकी मित्रता थी और वे उनके प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, इसलिए कुछ लोग महात्मा ईसा के विरुद्ध हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा मसीह को क्या दंड दिया गया? उत्तर लिखेंगे, ईसा मसीह को यह दंड दिया गया कि उनको अपना क्रूस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। उनके पैरों में कीलें ठोककर उन्हें क्रूस पर लटका दिया गया। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं को अपने शब्दों में लिखो। उत्तर लिखेंगे, ईसा मसीह बहुत बड़े महापुरुष थे। वह ईसाइयों के भगवान हैं। उनका जन्म फिलिस्तीन के बेतलहम में हुआ था। बहुत कठिनाइयों के बाद वह एक अस्तबल में जन्म लिए। उनके पिता का नाम जोसेफ था। वह एक गरीब बढ़ई थे। उनकी माता का नाम मरियम था। उनके बचपन का नाम यीशु था। उनके बचपन से ही महापुरुष बनने के सारे गुण थे। वह 30 वर्ष की आयु में घर छोड़कर चले गए थे। वह जॉन नामक महात्मा से दीक्षा प्राप्त कर 40 दिन का उपवास किए। ईसा ने अपना पहला उपदेश एक पर्वत पर दिया। कुछ लोग उनके विरुद्ध थे और झूठी शिकायत कर मृत्युदंड दिलवाया। इसी के साथ ही हमारा यह पाठ समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। चलिए अब हम अपना बुक भर लेते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बेथलेहम भूमध्य सागर के पश्चिम तट के निकट फिलिस्तीन में है। यहाँ पे फिलिस्तीन लिखेंगे। ख में यीशु लिखेंगे। ईसा मसीह के बचपन का नाम यीशु था। ग लिखेंगे, ईसा मसीह के उपदेशों को सुनकर अनेक लोग उनके अनुयायी बन गए। घ में ईसा मसीह को प्राणदंड आदेश हुआ। अंग है, उन्हें अपना क्रस खुद उठाकर ले जाना पड़ा। अब हम ये भी पढ़ लेते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखो। जहाँ घोड़े रखे जाते हैं अस्तबल, जहाँ गाय रखी जाती हैं गौशाला, जहाँ यज्ञ किया जाता है यज्ञशाला, जहाँ पाठ पढ़ा जाता है पाठशाला। चलिए इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में, और प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।